नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। डीएनए में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर पानी वाली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अब भारत से पाकिस्तान जाने वाली 3 नदियों के पानी का रुख यमुना की तरफ मोड़ा जाएगा और भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इन 3 नदियों के नाम हैं सतलुज, रावी और ब्यास। पुलवामा हमले के बाद ये मोदी सरकार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है। पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोकने के क्या मायने हैं, इसे जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा और इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम देश के हित से जुड़ी इस सबसे बड़ी खबर का गहरा विश्लेषण करेंगे। भारत के सामने हर मोर्चे पर पाकिस्तान की पिटाई हो रही है। नेदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर आखिरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वहां पाकिस्तान के वकील खाबर कुरैशी एक बार फिर अपनी झूठ वाली फाइल्स खोलकर बैठ गए हैं। 18 फरवरी को इस सुनवाई की शुरुआत हुई थी और आज इसका आखिरी दिन है। यानी आज की सुनवाई के बाद जजों का पैनल यह तय करेगा कि इस मुकदमे में भारत जीता या पाकिस्तान। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट रूम में कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। हम अक्सर आपसे ये कहते हैं कि एक शहीद का घर सबसे पवित्र होता है और शहीदों के घर जाना 4 धाम की यात्रा करने के बराबर है। इस आधुनिक युग में शहीदों के घर किसी तीर्थ से कम नहीं है। आज पूरे भारत के लिए इस विचार को महसूस करना जरूरी है। पुलवामा आतंकवादी हमले को 1 हफ्ता बीत चुका है। पिछले 7 दिनों में देश ने आक्रोश और देशभक्ति की ऊंची ऊंची लहरों को देखा है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है और मीडिया भी इसे एक औपचारिकता समझने लगा है। ऐसे माहौल में जी न्यूज ने शहीदों के घर जाने का फैसला किया। हम आगरा, मेरठ, देवरिया, शामली, देहरादून और पटना सहित कई शहरों में शहीदों के घर गए। देश के लिए किसी अपने को खोने वाला परिवार सिर्फ उम्मीदों के सहारे ही अपना जीवन जीता है। उनकी उम्मीद हम और आप ही हैं और आज ये जिम्मेदारी उठाने का दिन है। और आज हम आपको ड्रोन्स की दुनिया में लेकर चलेंगे। भारत में पहली बार ड्रोन ओलंपिक्स का आयोजन किया गया है। आज बेंगलुरु से हमारे पास हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। ये खबर आपके पास ड्रोन की गति से आएगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज पे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत की 3 नदियों से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने का फैसला किया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने का फैसला किया है। भारत पूर्वी नदियों के पानी को डाइवर्ट करके जम्मू और कश्मीर और पंजाब में अपने लोगों को सप्लाई करेगा। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। ब्यास, रावी और सतलुज वो 3 नदियां हैं जिनका पानी भारत से पाकिस्तान पहुंचता है। नितिन गडकरी ने आज ही कहा था कि इन तीनों नदियों के पानी को यमुना नदी में डाइवर्ट किया जाएगा। गडकरी के मुताबिक इसके लिए 3 प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस और पाकिस्तान की बोली एक जैसी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुनिया जिस वक्त भारत के साथ खड़ी है, उस वक्त कांग्रेस सरकार पर ही सवाल उठा रही है। देश और सरकार के साथ खड़ा होने का दिखावा करके आज कांग्रेस पार्टी ने अपना सही चेहरा सामने रखा है। तो जब पूरी दुनिया खड़ी है और जब सेना का साहस मजबूत है, उस समय कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। इससे पहले आज कांग्रेस ने ये विवादित बयान दिया कि पुलवामा में हमला करने वाले स्थानीय आतंकी थे। स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? आप ही तो कहा करते थे कि ये विदेश से कैसे आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज राफेल डील को पुलवामा हमले से जोड़ते हुए ट्वीट किया कि जिन 40 जवानों ने पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान दी, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन जिस अनिल अंबानी ने देश को कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिया है, उसे 30,000 करोड़ रुपए तोहफे में दे दिए गए।
पुलवामा आतंकी हमले के बाद अब पैरामिलिट्री जवान श्रीनगर आने जाने के लिए हवाई सफर कर सकेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अर्धसैनिक बल के जवान दिल्ली श्रीनगर, श्रीनगर दिल्ली, जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर जम्मू के बीच विमान यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के सभी जवानों पर यह आदेश लागू होगा। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के 65,000 जवानों के अलावा बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और एनएसजी को इससे फायदा होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये जवान ड्यूटी के अलावा छुट्टी पर श्रीनगर से वापस जाने के लिए या फिर आने के लिए हवाई यात्रा कर पाएंगे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पुलवामा आतंकी हमले से बड़े हमले का प्लान बना रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की उस बातचीत को इंटरसेप्ट किया है जिसमें कहा गया है कि पुलवामा हमले में 200 किलो खिलौने का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब 500 किलो वाले धमाके के लिए तैयार रहो। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि हरे रंग की कार से सुरक्षा बलों पर फिदायीन हमला हो सकता है। गुरेज सेक्टर में 5 से 6 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को पानी में लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से हथियारों का बड़ा जखीरा भी भेजा गया है। तंगधार के रास्ते 30 असॉल्ट राइफलें, 15 9mm पिस्टल, 100 हैंड ग्रेनेड और 2000 राउंड गोलियां भेजने की खबर है। पुलवामा आतंकी हमले की जांच के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए को लोहे का टुकड़ा मिला। एनआईए को शक है कि इस लोहे के टुकड़े पर इको कार का चेसिस नंबर मौजूद हो सकता है। एनआईए मैकेनिक के जरिए कार के चेसिस की मदद से कार के मालिक तक पहुंचना चाहती है। एनआईए ने पुलवामा मामले में दर्ज एफआईआर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम लिया है। जैश ने ही 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने आज फिर सीजफायर तोड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए। इससे पहले कल भी पुंछ के गुलपुर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई थी। भारतीय सेना ने भी गोलीबारी का जवाब दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से डरे पाकिस्तान ने सीमा से लगे इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लोगों से रात में यात्रा नहीं करने और बंकर में रहने का आदेश दिया है। 2 दिनों की यात्रा पर दक्षिण कोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के मंत्र से आतंकवाद को हराने की बात कही है। सियोल में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। आतंकवाद ने पूरी मानवता को ललकारा है। ऐसे समय महात्मा गांधी का संदेश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मानवतावादी शक्तियों को एक करने की प्रेरणा देता है। दक्षिण कोरिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच पीएम ने कहा कि एक हिंदुस्तानी जहां भी जाता है वहां राष्ट्रदूत कहलाता है। कि राजदूत एक ही होता है, लेकिन हर हिंदुस्तानी जहां भी हो वो राष्ट्रदूत होता है। प्रधानमंत्री मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया है। समाजवादी पार्टी यूपी में वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कैराना, रामपुर, मैनपुरी, लखनऊ, झांसी समेत 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अमरोहा, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, अंबेडकर नगर, फर्रुखाबाद, देवरिया, गाजीपुर समेत 38 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों ने अमेठी, रायबरेली समेत 5 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने नाराजगी जताई। अब बता दो 80 में 40 उनको सीटें मिली। पार्टी को खत्म कौन कर रहा है? अपनी पार्टी के ही लोग। इतनी मजबूत पार्टी बनी थी, अकेले सरकार बनाई 3 बार। मुलायम सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी में संरक्षक तो बनाया गया, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मुलायम सिंह ने ये भी कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2019 में आज सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। तेजस विमान को अचूक बताते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि इस विमान के एयरफोर्स में शामिल होने से भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी। भारतीय एयरफोर्स और थल सेना एक साथ मिलकर काम करते हैं। तीनों सशस्त्र सेनाएं जो हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो जिस तरह से भी हम हवाई शक्ति अगर एयरफोर्स की बढ़ाते हैं तो थल सेना की भी शक्ति बढ़ती है।
भारत में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को आज ही ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला और आज ही औपचारिक तौर पर तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया है। 24 फरवरी तक चलने वाले एरो इंडिया शो में 100 से ज्यादा विमान हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर बढ़ा दी है। अब 2018-19 के लिए प्रोविडेंट फंड पर 8.65% की ब्याज दर मिलेगी। इससे पहले ईपीएफओ ने 2017-18 में खाता धारकों को पीएफ पर 8.55% ब्याज दिया था। इस हिसाब से पीएफ में 0.10% की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार 8.55 दिया था। इस बार सारी बातों को समझ में आकर हम लोगों ने इसको बढ़ाने का काम किया है और 8.65 रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का निर्णय लिया है। इसके बाद भी 150 करोड़ से अधिक धनराशि बच जाएगी हमारे इंटरेस्ट में। वित्त वर्ष 2016 के बाद ईपीएफओ ने पहली बार पीएफ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है।